जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जैन से लेकर 25 जैन न्यू मून स्पेशल वीक, जहां पर भाग्येश के नक्षत्र में अष्टम भाव का मालिक बैठकर युति बनाएगा, अमावस्या योग बनाएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो लाइट को दिखाता है, आने वाले फ्यूचर के अच्छे सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। तो आपको कहां पर विक्ट्री मिलेगी? सेकंड हाउस जो हमारे एथिक्स, मोरालिटी का है, स्पीच का है, फैमिली का है, फाइनेंस का है, वहां पर कहां पर रिसेट आता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल वेलबींग, शनि और चंद्रमा जब साथ में 4th हाउस में बैठेंगे तो कहां पर आपको एक रिसेट की जरूरत पड़ेगी। चीजें यहां से बदल जाएंगी, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। सेकेंड हाउस हमारे एजुकेशन का भी होता है। कौन सी एजुकेशन? ये एजुकेशन कि आपने अपने परिवार से क्या सीखा है, क्या सीखकर आप बाहर निकले हो, और उस शिक्षा का आप कैसे यूज कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करेगा। कहां पर आप अपनी फैमिली की लर्निंग्स को वैल्यू दे रहे हैं, कहां पर आप अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर आप फैमिली की वैल्यूज को समझ रहे हैं, अर्निंग्स के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंसिस को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अटैचमेंट से बाहर निकलकर डिटैचमेंट की तरफ जाना, जहां कमिटेड नहीं है चीजें वो कोलैप्स कर जाना, उसको छोड़ देना, अपने लिए चीजों को फिक्स करते हुए नजर आओगे, फैमिली की वैल्यू रखते हुए नजर आओगे। जहां पर आप फैमिली को इग्नोर कर रहे थे, अब आप प्यार और परिवार दोनों साथ में लेके चलने वाले हैं। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टैंड लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड एक्सॉल्ट हो गए आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारी फैमिली, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी का है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को, अगर रिश्ते में कमिटमेंट है, लीगैलिटी है, वो ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, तो आप अब इस रिश्ते को शादी तक लेके जाने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में नए प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने रिश्ते को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाओगे, लेकिन ये प्रोटेक्टिव होना तब तक अच्छा रहेगा जब आप प्यार और परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप यहां पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ऑब्सेशन में चले जाते हैं, तो यहां दिक्कत परेशानी आ सकती है। यहां पर प्यार को परिवार तक लेके जाना, प्यार को शादी में बदलने के योग बहुत प्रोमिनेंट हैं। सिंगल्स को रिलेशनशिप में आने के बहुत प्रोमिनेंट योग हैं। नए रिलेशनशिप बनना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से मुलाकात होना, किसी के अच्छे कमेंट्स आना, प्लस राहु चंद्रमा आपको शॉर्ट ट्रैवल भी दे सकते हैं। आप किसी से मुलाकात करने के लिए, अपने पार्टनर से मुलाकात करने के लिए, न्यू रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग, ट्रैवल बहुत प्रोमिनेंट है। ट्रैवल करोगे, बात करोगे, फिक्स करोगे और आने वाले भविष्य के बारे में बात करोगे। यहां पर फ्यूचरिस्टिक बात होती हुई नजर आ रही है, कॉन्क्रीट बात होती हुई नजर आ रही है, रेदर देन बीइंग वेरी रोमांटिक। यहां पर आप बहुत स्टेबल, बहुत मैच्योरिटी के साथ बात करने वाले हो। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अगर एफ्लिक्शन है तो मंगल शुक्र बैठकर यहां पर लस्ट, रोमांस को भी ट्रिगर कर सकते हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट में चले जाएं, परिवार आपको सपोर्ट करे और कहीं ना कहीं एक अच्छा रोमांटिक डेट पे जाते हुए नजर आए। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यह उसी चीज को एक स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आएगा, वही कॉन्क्रीट तरीके से आगे बढ़ेगा जहां पर एक कमिटमेंट होगा। जहां भविष्य नहीं है, जहां फ्यूचर अलाइन नहीं है, वो चीज कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। और जिन लोगों का भविष्य अलाइन नहीं है और चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, या ट्रस्ट इश्यूज आएगा, या फिर सामने वाला आपको लिंगर ऑन करेगा, तो उसकी वजह से एंड ऑफ द वीक में जाते आते कुछ स्ट्रेस वाला माहौल बनेगा। शनि चंद्रमा, आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारे रिश्ते का, कहां तक बात पहुंची है, हां या ना। या तो आपका परिवार आपसे पूछने वाला है, या फिर आप अपने प्यार से, अपने लवमेट से पूछने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ चीजें बहुत डोमिनेट दिखाई दे रही है, यहां पर एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, चीजें लिंगर ऑन नहीं होंगी। जो कमिटेड है वही कॉन्क्रीट है, जो कमिटेड नहीं है वहां पर डिटैचमेंट, वहां पर ब्रेकअप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो सेकंड हाउस बहुत एक्टिव है। 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है। स्पाउस की हेल्प करोगे या स्पाउस से हेल्प लोगे। साथ में कोई जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो आप। असेट्स के बारे में बात करते हुए नजर आओगे। कोई लैंड प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए कुछ लोन लेना है, कहीं सपोर्ट करना है, कहीं ट्रैवल करने के लिए कुछ सपोर्ट करना है, किसी बिजनेस में पैसा डालने के लिए कुछ सपोर्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ फैमिली में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, जहां पर हो सकता है आपको इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े। आपके घर में कोई आ रहा हो, आपके घर में आपके स्पाउस ने कोई पार्टी थ्रो की हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबली और मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा। यहां पर कुछ चीजें ऐसे भी हैं जहां पर आपको अपने ईगो को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। आपको वो लाइट मिलेगी, वो प्रेशर मिलेगा कि ईगो को, अपनी स्पीच को मोल्ड कर कर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फ्लेक्सिबल होना क्या होता है। क्योंकि सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए एटीट्यूड का प्रॉब्लम और स्पीच का प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। और राहु का 3rd हाउस में जाना और मंगल का एक्सॉल्ट हो जाना,
यहाँ पर ये चीजें भी आपको फिक्स करने में हेल्प करेंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। जरूरी नहीं हमेशा आपको रिजिड होकर और बहुत ही ऐसे कम्युनिकेशन करके ही आपके काम बने, कभी कभी फ्लेक्सिबल होकर भी काम बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, एक्सॉल्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बच्चों के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चे की लर्निंग्स को लेकर, स्टडीज को लेकर, या बच्चों की लाइफ में जो रिलेशनशिप चल रही है वो क्योस को लेकर आपके बीच में थोड़ी टेंशन परेशानी हो सकती है। प्लस मिड वीक में आपको सडनली कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये चीजें भी चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई दिखाई दे रही है। घर में किसी को सर्जरी, घर में किसी का डेंटल इशू होना, आई रिलेटेड कोई इशू होना, इस तरह की चीजें भी ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के रिगार्डिंग 6th हाउस का मालिक 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा है, कंबस्ट होकर बैठा है। बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा क्योस, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। कहीं ना कहीं टारगेट पूरे ना होने की वजह से प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक हायरार्की होती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस हायरार्की को मेंटेन करना, अपने बॉसेस के साथ अपने आप को जेल करना, अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ रिजल्ट निकाल के लाना, इस तरह की चीजें एनर्जीज आपकी कंज्यूम करते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप कोलैप्स करेंगे, ले ऑफ का डर भी लग सकता है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि मुझे ये जॉब करनी नहीं है, तो ये सिचुएशन भी आपके अंदर ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके एक्सॉल्ट हो गए हैं, जो रियल एस्टेट का सेल परचेस करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेस करता है। प्लस जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यानी कि गाड़ी का सेल परचेस करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा कॉन्क्रीट सक्सेस दिखाई दे रहा है। कपड़ों के काम वालों के लिए, क्लोथिंग का जो काम करता है, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आईटी इंजीनियर्स वालों के लिए भी एक अच्छा समय है, जहां पर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ स्विच करने का चांस भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस बैठा है, जो फैमिली का बिजनेस को बढ़ा रहा है, जो फैमिली बिजनेस करता है, उनका कहीं ना कहीं पीआर होता हुआ नजर आएगा, चीजें प्रमोशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगी। स्पाउस उनको हेल्प करेगा, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो, स्पाउस के हेल्प से, फैमिली के सपोर्ट से कहीं ना कहीं चीजें बेस्ट होती हुई नजर आ रही है। जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, स्वीट्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट वालों के लिए भी, एक बिल्डर लॉबी वालों के लिए भी एक अच्छा समय है, जहां पर जो लोग टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, प्रीचर हैं, प्लस किसी एनजीओ में काम करते हैं या एनजीओ कोई खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय नजर आ रहा है। वहां पर एक अच्छा चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी, किसी कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, एनर्जीज आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी। जो रिसोर्स को आप एक्यूमुलेट करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगी। लेकिन ये पेशेंस मांगेगा, डेडिकेशन मांगेगा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ाएगा। ये वीक एंड आपको फ्रस्ट्रेट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन चीजें होती हुई नजर आएंगी। फ्रस्ट्रेशन के साथ चीजें होती हुई नजर आएंगी तो फ्रस्ट्रेशन उतनी फ्रस्ट्रेटेड नहीं लगेगी, थोड़े टाइम के लिए मूड स्विंग हो सकता है, ऊपर से न्यू मून एनर्जीज हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रस्ट्रेशन को दूर रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और काम को करते चले जाइए। फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन द एंड प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिएगा। एंड ऑफ द वीक में यही बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ मिक्स कर देते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो बिजनेस को डिमांड है आपकी, आपके टाइम की, आपके कम्युनिकेशन की, आपके स्ट्रेंथ की, अगर वो आप बिजनेस को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी और वही स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। यानी कि आपको बहुत ध्यान देना है, चीजों को एक गैप बना के चलना है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल काम, पर्सनल लाइफ में पर्सनल काम। नो एक्सक्यूज, नथिंग। जो चीज डोमिनेट कर रही है वो चीज यही डोमिनेट कर रही है। कमिटेड रहो, एक्सक्यूज मत दो, जहां पर जिस चीज की एनर्जी की जरूरत है वो करते चले जाओ, सक्सेस आपको मिलेगा ही। कुछ लोग नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, बहुत टाइम से घर पे खाली बैठे हैं, उनको भी दिमाग में आएगा कि मुझे अब कुछ नया बिजनेस करना है, कुछ नई चीज करनी है, क्लाउड किचन जैसा भी कुछ वो सोच सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस, आई रिलेटेड इश्यूज, डेंटल रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, डायबिटिक हैं आप तो आपको थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। कैप्रिकॉन साइन नीज को दिखाती है, शनिदेव लेग्स को दिखाता है, सूर्य बोन्स को दिखाता है, तो पैरों में दर्द, बोन रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। फूड हैबिट का थोड़ा ध्यान रखें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सिनेरियोज में जाना है। वर्कआउट डेफिनेटली करना है, अगर नहीं करते तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ये इस अमावस्या से स्टार्ट कीजिए, जिन्होंने 2026 से नहीं किया वो इस अमावस्या न्यू मून से स्टार्ट कर सकता है, उनके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाना, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना, घर में किसी का तरह ब्राह्मण भोज करना, कीर्तन करना, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना भी आपके लिए बहुत ही शुभ और योग कारक लाभ हो सकता है, जो आपको रिजुविनेट करेगी, हीलिंग लेके आएगी। स्पेशली
अपकमिंग सैटरडे यानी कि 24 25 के आसपास सैटरडे संडे वीकेंड पे अगर आप किसी सुंदरकांड का पाठ किस तरह का आप ये देखते हैं कि कोई हीलिंग एनर्जी के रिगार्डिंग आपको घर में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिविटी देगी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में एक्सॉल्ट हो गए। ये आपको किसी तरह के स्किल्स की तरफ आपको लेके जाएगी। आप सिंगिंग सीखना चाहते हो, डांस एक्टिविटी में जाना चाहते हो, आप कोई आर्टिस्टिक चीजों में जाना चाहते हो, आप किसी मैराथन किसी तरह का पुलिस आर्मी नेवी में ट्राई करना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हो और आपको सक्सेस भी मिल सकती है। आप शूटिंग के लिए जाना चाहते हो, शूट के लिए करने चाहते हो, यहां पर आपको जो होती है ना शूटिंग करते हैं, शूट करते हैं, निशाना लगाते हैं, निशानेबाज जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा समय मिलेगा। प्लस घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, घर में किसी की तबियत खराब होने की वजह से उनकी सेवा करना, उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करना, ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने घर के बड़े बेटे हैं तो आपको तो बहुत जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी और ये जिम्मेदारी को निभाने से आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट ओहदा भी मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट सक्सेस पाने के लिए मैच्योरिटी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। टेंपल विजिट डेली करना आपके लिए बहुत जरूरी है। घर में किसी तरह का फंक्शन, आप सुंदरकांड का पाठ, लक्ष्मी नारायण जी की कथा, किसी तरह का कथा कीर्तन का आप प्लानिंग कर सकते हैं। आने वाले वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस अमावस्या या फिर आने वाले सैटरडे संडे में आप अगर प्लानिंग करते हैं जब चंद्रमा मीन राशि में होंगे, शनिदेव के साथ होंगे, तो घर की जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं नीचे कर पाओगे, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर पाओगे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर पाओगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को डेफिनेटली अर्घ देना बहुत अच्छा है। अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट देने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, अदरवाइज आपका स्पाउस ही आपके दुश्मन दिखाई देगा और उसकी वजह से आपको ट्रबल आएगा। श्री सूक्तम का पाठ करने से आपको फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ पॉजिटिवली चीजें करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम लग रही है तो श्री सूक्तम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना भी उनके लिए बहुत ही शुभकारी लाभकारी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।